हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है। ओके। और ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके। यहाँ पर हर क्वेश्चन में हमारे पास 5 क्वेश्चन, 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, जिसमें से हमको 4 का सही आंसर देना है ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास में कुछ केस स्टडी हमको करना रहेगा, मतलब उसका कुछ क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो हम जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन में गिवन है 29th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन स्पीड वी नॉट इज लेस देन सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, ये सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और उससे कम स्पीड से वो मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर नॉट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्मली मूव करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और इसका रेडियस हमें पता है। ये रेडियस आर नॉट जो होगा वो होगा एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज एबल टू transverse a circular path as a magnetic force acting on the electron in perpendicular to both v naught and b। जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, एज शोन इन फिगर। ये सारी बातें हमको पता है। दिस फोर्स कंटिन्यूसली डिफ्लेक्ट पार्टिकल साइडवाइज विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड एंड द पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस सर्कुलर परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सर्कुलर पाथ पे वो मूव करेगा फील्ड के परपेंडिकुलर, है ना। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करेगा बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी। हमेशा जब कभी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है मतलब कि वो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड जो है इसका वो टी नॉट है। हम यहाँ पर टी नॉट का एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। टी नॉट का एक्सप्रेशन क्या होगा, सरकमफेरेंस 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड वी नॉट, और आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2π, आर का वैल्यू क्या है, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, है ना। इसको वी नॉट लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई वी नॉट। तो वी नॉट से वी नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास में आएगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि टाइम पीरियड कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हम फार्मूले की हेल्प से ही आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास में गिवन है, इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ डबल टू 2v नॉट द रेडियस इज। ओके। अगर हम नेक्स्ट नए रेडियस की बात करें, आर डैश की बात करें, तो वो हो जाएगा m 2v नॉट डिवाइडेड बाई क्यू बी। आप इलेक्ट्रॉन के मास को चेंज नहीं कर रहे, चार्ज को चेंज नहीं कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल वेलोसिटी हम चेंज कर पा रहे हैं। और डबल कर दिया तो रेडियस आर डैश कितना हो जाएगा, 2r0। कितना हो जाएगा, 2r0। रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ v इक्वल टू 2v0, मतलब वेलोसिटी आपने डबल कर दिया, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड वही रहेगा। तो आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर डेफिनेटली हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टाइम पीरियड विल नॉट बी चेंज, टी नॉट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी हमारे पास गिवन है 2ik प्लस 4jk, ओके, इंटू 10⁻²2 टेस्ला। ओके। एक्सेलरेशन जो गिवन है ए वेक्टर यहाँ पर गिवन है कितना, xik प्लस 2jk, ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमेशा ध्यान रखना है कि फोर्स जो है ना, या फिर हम एक्सेलरेशन की बात करें, वो मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाले तो वो कितना होगा, 0 होगा। तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए वेक्टर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है 2ik प्लस 4jk, ओके, डॉट एक्सेलरेशन कितना है, xik प्लस 2jk इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 10⁻³ का मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, वो 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा, मतलब वो 0 नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो 10⁻²
2 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x, i में i का मल्टीप्लीकेशन और j में j का मल्टीप्लीकेशन इंटू 8 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू कितना है 4 प्लस 4 है, तो हम ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। x का वैल्यू कितना आया हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट हम देखेंगे। फोर्थ पार्ट हम देख रहे हैं, उसमें गिवन है इफ इलेक्ट्रॉन हैज वेलोसिटी नॉट परपेंडिकुलर टू बी देन ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली हेलिकल पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि एक जो उसका कंपोनेंट होगा है ना, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी उसके साथ में ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो एक कंपोनेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना, मतलब वो होगा v cos थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो होगा v sin थीटा। क्या होगा v sin थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा और लीनियर कंपोनेंट जो है वो लीनियर पाथ प्रोवाइड करेगा, तो डेफिनेटली वो फिर आगे जाके ऐसे हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। ओके, तो इस हेलिकल पाथ का हम रेडियस निकाल सकते हैं, हेलिकल पाथ का हम पिच निकाल सकते हैं, है ना, पर यहाँ पर उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, उन्होंने केवल पूछा कैसे पाथ पे मूव करेगा, तो डेफिनेटली वो हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में और पार्ट में गिवन है, इसका और है, मतलब हमने एक वो सॉल्व कर लिया तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पर हम फिर भी ये सॉल्व कर रहे हैं अभी। इफ दिस इलेक्ट्रॉन ई इज मूविंग पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, द फोर्स दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 29 जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और इस क्वेश्चन में गलतियां होने की भी चांसेस ज़्यादा होती है, तो हमको ये केयरफुली सॉल्व करना होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।